हे गाइस, दिस इज संचित और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो हमारी इससे पहले की वीडियो थी जिसमें हमने बात की थी डिविजिबिलिटी रूल की। यानी हमने एक ऐसा तरीका पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में जिससे हमें पता चलता था कि किसी नंबर से किसी दी गई संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसे हम चेक कैसे करते हैं। यानी उसका आसान तरीका क्या हो सकता था जिससे हम पूरी नंबर में डिवाइड देने की जगह देख के बता पाए या कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें करके ही बता पाए कि पूरे नंबर में उस दिए गए नंबर से डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं जो डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड थे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल का ही यूज हो रहा था। अगर आपको वो रूल नहीं पता तो आप शायद वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिविजिबिलिटी रूल के हैं और उम्मीद करता हूं आपको वो क्वेश्चन समझ में आएंगे। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिए। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे की चीजें उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो मेक श्योर आप पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है वो है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें 9 से डिवाइड चला जाता हो। ठीक है, यानी दिए हुए ऑप्शनों में से आपको कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें 9 से डिवाइड जा रहा होगा। आप खुद से करने की कोशिश करिए, तब तक मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं आपके सामने। ऑप्शन ए आपका दिया गया था 734,895। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया था 594327। ऑप्शन नंबर सी था आपका 346217 और ऑप्शन नंबर डी था आपका 897342। अब किसी संख्या में हमें 9 से चेक करना है। 9 से चेक करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, मैंने आपसे ये बोला था या तो आप इन सारे दिए गए नंबर का, दिए गए जितने भी नंबर है उन सबको जोड़ लीजिए और लास्ट में 9 से डिवाइड देके देख लीजिए, अगर उससे जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा। या फिर जहां जहां आपको 9 दिखे या फिर उसके मल्टीपल दिखे उनकी जगह आप 0 ले सकते हैं या फिर उसे हटा सकते हैं। कैसे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को मैं उठाता हूँ पहले। ठीक, यहाँ 9 दिखा, मैंने 9 हटा दिया। 5 और 4 मिलकर कितने होते हैं, 9, तो यहां से मैंने 5 और 4 भी हटा दिए। अब बचा क्या हमारे पास, 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो आपको एक चीज तो पता होगी कि 18 में 9 से भाग जाता है, तो यानी हमारा जो बचा, जो इन संख्याओं को जोड़ने पे भी हमें संख्या मिली उसमें भी 9 से भाग जा रहा था। उससे हमें ये चीज पता हो चल गई कि दी गई पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा। ठीक है, तो हमें बाद के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें बाकी ऑप्शंस को चेक करने के लिए। ठीक है, आप चेक करना चाहें तो आप आराम से चेक करके देखिएगा। बाकी इन तीनों ऑप्शनों में आपको कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा जिसमें सारे नंबर कट जाएं और लास्ट में 0 बचे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपसे बोला गया है कि दिए गए जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जिसमें 12, 6 और 2 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता होगा। ठीक है, आप यहां से शायद देख पा रहे हो कि बात हो रही है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। आपको इतना ही चीज पढ़ के एक चीज कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो नंबर होगा वो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, आप यहां से शायद देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया गया है वो स्क्वायर नहीं है किसी संख्या का। जो 512 आपको दिया गया है, आपको पता होना चाहिए 512 क्या होता है। आप बोलोगे 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 8 का जब आप क्यूब करोगे तब आपको मिलेगा 512। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूंगा आपसे कि आप ऑप्शन नंबर बी को देखिए। आप ऑप्शन नंबर बी को जब देखेंगे तो आप बोलोगे जो 8 लिखा है वो भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी परफेक्ट क्यूब है। 2 का क्यूब होता है 8। तो इसलिए हमारे जो ऑप्शन नंबर ए थे और ऑप्शन नंबर बी थे ये दोनों गलत हो गए।
ये आंसर हो ही नहीं सकते, क्वेश्चन में ही था कि स्क्वायर होना चाहिए नंबर, ये दोनों तो क्यूब है, ठीक है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन तो हट गए। हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में, कोई भी एक ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर यानी छोटे से छोटा, तो जो दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं आप उनमें छोटे वाले को चेक कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया 36। 36 एक ऐसा नंबर भी आपको दिख रहा होगा जिसमें 12 से डिवाइड भी जाता है, 6 से डिवाइड भी जाता है और 2 से डिवाइड भी जाता है, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आपको नंबर दिया गया है और आपसे बोला गया है कि 30 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी इस नंबर में 30 से डिवाइड जाता है, तो आपको बताना है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। नंबर मैं लिख देता हूं आपके सामने, आपको नंबर दिया गया है 8289 a 5 6 और b। आपसे बोला गया कि इस नंबर में 30 से भाग जाता है, ठीक है, तो आपको पता होगा अगर किसी संख्या में 30 से भाग जा रहा है तो उसमें 3 से भी जाएगा, ठीक है, और 10 से भी जाएगा, क्योंकि 3 और 10 को मिलाकर ही तो 30 बना है। और आपको यह भी पता होगा अगर किसी नंबर में 10 से डिवाइड जा रहा होता है तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि बी की जगह क्या आएगा, 0। तो अब जो हमारा नंबर मिला वो हमें क्या मिला, 8289 ए 5 6 और 0। अब हमारा 10 का तो चेक हो गया, अब हमें चेक करना है 3 का, ठीक है। 3 का कैसे चेक करते हैं, सेम वही तरीका कि 3 का जहां भी आपको मल्टीपल दिखे आप उसे हटा दीजिए। 6 में 3 से भाग जाता है, मैंने इसे हटा दिया, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 में भी 3 से भाग जाता है इसलिए मैंने ये भी हटा दिया। 9, 9 में भी 3 से भाग जाता है इसलिए मैंने 9 भी हटा दिया। अब बचा क्या, अब हमारा बचा ए और 5, यानी अब 5 में मैं क्या जोड़ूं, ठीक है, 5 में मैं ऐसे क्या संख्या ऐसी जोड़ूं जिससे जो हमें रिजल्ट मिले उसमें 3 से भाग चला जाए, ठीक है। एक बार मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख देता हूँ, ऑप्शंस आपको क्या दिए गए थे, ऑप्शंस आपको दिए गए थे 5 3 4 और 6, 5 3 4 और 6। अगर मैं एक ही जगह 5 रखूं, ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया, हमसे पूछा था, ये पूछा था ना a प्लस बी कितना होगा, अब b की जगह तो 0 आ गया, अब जो बचा वो a की वैल्यू बची, ठीक है, तो हम सीधे यहाँ से उठा सकते हैं। अगर मैं a की जगह 5 रखूं, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, 10 में 3 से भाग नहीं जाता। एक ही जगह मैं 3 रखूं, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, इसमें भी भाग नहीं जाता 3 से। फिर मैं बोलूँ अगर आप एक ही जगह 4 रखें, यानी 4 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 9, 9 में 3 से भाग जाता है, ठीक है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। अगर पूरी संख्या में 3 से भी भाग जा रहा है और 10 से भी जा रहा है तो 30 से भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया ए की वैल्यू हमें क्या मिली 4, तो ए और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा ये, इस क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं एक बार। एक कोई नंबर दिया गया है आपको और आपसे बोला है कि x की जगह क्या आएगा अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल है। पहले मैं नंबर लिख देता हूं आपके सामने फिर आपको समझाता हूं, यानी 4 6 3 9 3 x 8 ये आपको दिया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, ऑप्शन है आपके 5 3 2 और 7। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इस पूरे नंबर में 11 से भाग जाता है, तो आपको बताना है कि x की जगह क्या आएगा, ठीक है। 11 से भाग जाता है, इसे चेक करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेम वही तरीका यहाँ भी अप्लाई होगा। क्या, आप यहाँ से स्टार्ट करिए और एक एक नंबर छोड़ के आगे बढ़िए। 4 से गए 3, 3 से फिर गए 3, फिर 3 से गए 8, इन्हें जोड़ लीजिए 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस
8। ठीक, जब इन सबका आप टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18। ठीक है, अब बचे हुए नंबर जोड़ लीजिए, 6 से गए आप 9, 9 से गए x, यानी 6 + 9 + x, मिला कितना आपको 15 + x। अब 11 से भाग जाता है तो मतलब, ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर पूरी संख्या में 11 से भाग जा रहा है तो यहाँ और यहाँ जो हमें संख्या मिलेगी, और उन्हें जब हम आपस में घटाएंगे तो या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम x की जगह 5 रखते तो हमारा हो जाता 15 और 5 20, 20 और 18 जब आप घटाते तो 0 तो नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर मैंने चेक किया, अगर मैं x की जगह 3 रखूं तो यहाँ आपका हो जाएगा 15 + 3, ये आपका हो जाएगा 18। जब आप 18 से 18 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। और जैसे ही 0 मिला तो वैसे ही हमें पता चल गया कि पूरा नंबर 11 से डिवाइड जाएगा। तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि x की वैल्यू ऐसी क्या थी, x की वैल्यू थी 3। जब हमने x की जगह 3 रखा तो पूरी संख्या में 11 से डिवाइड जा रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक 6 अंकों की कोई संख्या है, मैं लिख देता हूँ 4x 573y, 4x 573 और y, ये कोई संख्या है। इस संख्या में 72 से भाग जाता है। ठीक है, हमें बताना क्या है, x + y की वैल्यू क्या होगी। और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं 9, 8, 4 और 6। ठीक है, आपसे बोला है कि इस पूरी संख्या में 72 से डिवाइड जाता है। मैं आपसे बोलूं अगर किसी संख्या में 72 से डिवाइड जा रहा है तो उसमें 8 से भी जाएगा और उसमें 9 से भी जाएगा। इन दोनों को मिला के ही तो 72 बनता है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ऐसे तो 12 और 6 को भी मिला के 72 बनता है। ठीक है, अब 72 तो ऐसे भी बनता है ना, 12 और 6। तो हमने 8 और 9 वाला क्यों लिया, हमने 8 और 9 वाला इसलिए लिया क्योंकि 9 का चेक करना ज्यादा इजी है। 9 का चेक करना ज्यादा इजी है, जहां जहां 9 देखे उसे 0 मान लो, जो मिला के 9 बनना उसे भी 0 मान लो। आपको भी पता है 9 का चेक करना ज्यादा इजी है, इसलिए हम 9 वाले को प्रेफर करते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए ये एक चीज यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि हमने ये वाला क्यों लिया। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी नंबर में 8 से डिवाइड जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, उसकी लास्ट 3 डिजिट में 1 से डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं कि इसके लास्ट 3 अंकों में क्या रखने पर 8 से डिवाइड जाएगा। मैं कहता हूं चलिए, ऑन पुटिंग y बराबर 0, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं कि y की जगह अगर 0 होता तो हमारा नंबर क्या बनता, 730। ठीक है, मैं कहता है इसमें 8 से डिवाइड देके देखिए, आप बोलते नहीं जाएगा, 9 बार 72, फिर 1 और ये 1 बचा आपका 2, यहाँ तो जा नहीं रहा। ठीक है, फिर मैं बोलूं आप कुछ और नंबर रख के देख लीजिए जिससे डिवाइड जा रहा हो। आप बोलते चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ y की जगह 2 रख के देखता हूँ, 0 पे तो काम हो नहीं रहा, मैंने y की जगह रखा 2, नंबर क्या हो जाएगा, y की जगह जब आप 2 रखेंगे तो 732। मैं कहूँगा इसमें चेक करिए 8 से, आप कहेंगे ये, और ये बचा 12, यानी 8 से एक बार और जाएगा फिर भी 8, बचेगा क्या 4। इससे भी काम नहीं चल रहा। ठीक है, 2 रखने से भी काम नहीं चल रहा। अब आपको एक चीज बता दी है शेषफल ने, शेषफल, शेषफल ने आपको क्या बता दिया कि अगर ये नंबर 4 और ज्यादा होता तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता, यानी 4 आपका जो बचा हुआ है ना, अगर इस नंबर में 4 और ज्यादा होता तो 4 और 4 मिला के हो जाता 8, 8 से 8 में डिवाइड चला ही जाता। ठीक है, तो अब मैं y की जगह 4 इसमें और ऐड करूंगा तो हमें कितना मिलेगा, 732 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 700।
36, यानी y की जगह हम क्या रख रहे हैं 6। ठीक है, अब आप इसमें चेक करिए 8 से डिवाइड देके, 8 निम 72, एक ये और 6 ये, 8 दूनी 16। यानी यहां आपको पता चल गया कि जब हमने y की जगह 6 रखा तो हमारा जो नंबर मिला उसमें 8 से डिवाइड जा रहा था। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हो गई कि जो हमारे नंबर दिया हुआ था इसका आखिरी अंक क्या होगा, वो होगा 6। ठीक है, अब हमें चेक करना है 9 से। देखिए 8 वाला तो हमारा चेक हो गया कि आखिरी तीन संख्या में 8 से भाग जाना चाहिए, वो जा रहा है 6 रखने पे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 9 से। 9 से चेक करने का वही तरीका है, जहां जहां आपको 9 दिखे उसे आप हटा दीजिए। 6 और 3 9, हटा। 5 और 4 9, हटा। अब 7 में आप क्या जोड़ें कि कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिससे 9 से भाग चला जाए। मैं आपको बोलूं अगर साथ में आप 2 जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा 9, और 9 से 9 में डिवाइड चला ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम x की जगह अगर 2 रखें तो आपको हो जाएगा 2 + 7 और ये हो जाएगा 9, इसमें 9 से डिवाइड चला जाएगा। तो यानी हमें यहाँ से एक चीज ये पता चली कि y की जगह हमें रखना था 6 और x की जगह हमें रखना था 2। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, x + y की वैल्यू कितनी होगी। जब आप x और y को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 9 अंकों की कोई एक संख्या है जिसमें हमें बताना है 72 से भाग चला जाता है कि x - y का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आपका क्या है, 7 8 5 x 3 6 7 8 और y। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन ये छोटा कर देता हूँ इससे आप देख पाए। ठीक है, अब इसमें हमें बोला है कि इसमें 72 से भाग चला जाता है और हमें बताना है x - y क्या होगा। चलिए हम लिख देते हैं, बताना क्या है, x - y हमें बताना है। ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 0 2 -1 और -2। 0 2 -1 और -2 चेक करना है हमें 72 से डिवाइड जाता है कि नहीं। अब वही तरीका जो उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, 72 का चेक कैसे करते हैं, 8 और 9 का चेक कर लें। 8 का चेक करने का तरीका, आखिरी तीन संख्या में 8 से डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ रखते हैं y की जगह फिर से 0, हमें मिला कितना 780। इसमें हमने चेक किया 8 से डिवाइड देके। ठीक है, 8 से दिया 9 बार गया, ये बचा 72 और ये 60। आपको यहाँ से कितना मिला 7 और ये आ गया आपका 56, यानी 4। फिर से वही चीज, यानी यहाँ पे आपका बच रहा है शेषफल 4। अगर इस संख्या में 4 और होता तो 8 से पूरा पूरा भाग चला जाता। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यानी अगर हम y की जगह 4 ले लेते, ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो जाती 784। तो y की जगह 4 ही तो रख रहे हैं, हमें नंबर मिलता 784। इसमें हम देख लेते हैं 8 से डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। 8 नेम 72, ये आपका 6 और ये 4, 8 तो 64। यानी आपको पता चल गया कि y की जो वैल्यू होगी वो 4 ही होगी। जब आप 4 रख रहे हैं तभी इस संख्या में 8 से भाग जा रहा है। ठीक है, तो y की जगह हम क्या रखेंगे 4। चलिए y की वैल्यू तो हमें मिल गई। अगर y की जगह हम 4 रखेंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 785x3678 4। ठीक है, यहाँ हमारी आ गई थी y की वैल्यू 4। अब हमें चेक करना है 9 का। 9 का चेक करने का वही तरीका, जहां जहां आपको 9 या फिर 9 के मल्टीपल देखें उसे आप हटा दीजिए। यानी 6 और 3 9, ये हटा। ठीक है, 8 और 7 और 5 12, 12 और 7, कहीं आपको सीधे सीधे देख रहे हैं 9 के मल्टीपल, देखने की कोशिश करिए, मुझे दिख गया एक और। 5 और 4 9 होता है,
ये भी गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो नंबर मिले, इसे हम कैसे देखेंगे, 8 और 7 15, और 8 और 7 15, 15 15 30, 30 में से 9, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपको मिला 30 प्लस एक्स, ठीक है। अब 9 का 30 में तो डिवाइड जाता नहीं है, लेकिन 30 से कितने कम में डिवाइड चला जाता है, आप बोलोगे 27 में। तो अगर हम इस 30 में से 27 हटा दें तो हमारा बचेगा क्या, अगले, चलिए अगली लाइन में लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने किया क्या है, 30 को लिख दिया 27 प्लस 3 करके, ठीक है, और ये एक्स। अब इस 27 में तो 9 से भाग जाता है, तो 27 को हम हटा सकते हैं जो अभी तक करके आ रहे हैं, ठीक है। हमारा बचा क्या, 3 प्लस एक्स, यानी यहाँ हमारा जो आया वो आया 3 प्लस एक्स। अब मैं आपसे बोलूं कि x की जगह क्या रखूं, x की जगह मैं ऐसे क्या वैल्यू रखूं कि 9 से डिवाइड चला जाए। आप बोलोगे x की जगह 6 रख दो, 6 और 3 मिलके हो जाएगा 9, तो फिर 9 से डिवाइड चला जाएगा। कहता हूँ चलिए ठीक है, मैं x की जगह 6 रख देता हूँ, ठीक है। जब आप x की जगह 6 रखेंगे, ठीक है, तो उस पूरी संख्या में 9 से डिवाइड तो चला जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि x माइनस वाई क्या होगा, तो आपको यहां से ये चीज दिख पा रही होगी, x की जगह 6 और y की जगह 4, यानी 6 माइनस 4, ये आपका कितना आया, 2, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया हो। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है, ये बेसिक अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करेंगे ना और आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है या नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी है, चलिए इसे देखते हैं। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज का इस डिविजिबिलिटी रूल का, है ना। क्वेश्चन में आपको बोला गया है 8A5146B, 8A5146B इस संख्या में 88 से डिवाइड जाता है। 88 से मतलब उसमें 8 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा, ठीक है। हमसे बोला क्या है a इंटू बी का मान क्या होगा ये हमें बताना है, यानी a गुणा b का मान क्या आएगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं, 8 16 12 और 18, 8 16 12 और 18, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं लिख दूं वरना कंफ्यूज हो जाए। सेम वही तरीका, 8 से भाग जाता है तो लास्ट के 3 अंकों में 8 से जाएगा, तो आप b की जगह 0 रख के देखिए। 460 में वैसे तो देखिए आपको यहीं से दिख जाएगा, 46 में अगर 8 से भाग नहीं जाता तो 460 में भी नहीं जाएगा, है ना। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 8 से भाग देने की कोशिश करिए, 8 में 40 ये, और आपका बचा 60। अब 60 में तो भाग जाता नहीं है, तो आपने क्या किया, 8 56 हो गया, आपका बचा 4, 4 बचा। आपको फिर से पता चल गया कि अगर संख्या 4 ज्यादा होती तो 4 ये शेष वाला और 4 संख्या वाला दोनों मिलके हो जाते 8, और 8 से 8 में भाग चला जाता, ठीक है। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, हम b की जगह 4 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम b की जगह 4 रखेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 464। 5 बार आप डिवाइड देंगे तो आएगा आपका 40, ये मैं यहाँ से हटा लूँ। आपने 5 बार डिवाइड दिया है आपका 40, बचा आप कितना 6, 4 आपने ये उतारा, ये आपका 8 बार जाएगा और पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज पता चली होगी कि जो b की वैल्यू है वो 4 रखने पर इस पूरी संख्या में 8 से भाग जा रहा है। इस पूरी संख्या में कैसे जा रहा है हमें पता है, अगर आखिरी के 3 अंकों में 8 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। इसलिए हमें पूरी संख्या में भाग दे के चेक करने की जरूरत नहीं है, हम केवल लास्ट के 3 में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी मिली 4, चलो b की वैल्यू तो 4 मिल गई। अब हमारा नंबर क्या हुआ 8151464, ठीक। अब हमें चेक किसका करना है, 8 का तो हम चेक कर चुके हैं, हमें चेक करना है 11 का। 11 का चेक करने का वही तरीका जो हम करते हुए आ रहे हैं, एक नंबर छोड़ के फिर ये फिर ये फिर ये, यानी 8
प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4, इन्हें सबको जोड़ लिया एक एक नंबर जोड़ के हमें कितना मिला? 4 4 8, 8 8 16, ठीक है, 16 और 5 21, ठीक है। बचे हुए नंबर भी हम जोड़ लेते हैं, यानी 6 और 1 7, 7 प्लस ए, ये हमारा आ गया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि यहाँ पे इससे इसे घटाने पर या तो हमें 0 मिले या फिर कोई ऐसी संख्या मिले जिससे इन दोनों में अंतर ऐसा आए कि 11 का मल्टीपल हो। मतलब यहाँ पे जो 21 था और एक ही जगह हम ऐसी क्या वैल्यू रखे हैं जो जोड़ने पर, मान लेते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है, या तो कोई ऐसा नंबर हो, यहाँ पे आपको 21 मिला, यहाँ पे आपको एक ही जगह कुछ रखने पर ऐसा नंबर मिले जो 21 और 21 हो, या तो नीचे और ऊपर वाले नंबर का डिफरेंस 0 आना चाहिए, ठीक है, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर हम एक ही जगह यहां रख देते, कितना 7 पहले से था, हम यहां रखते मान लीजिए, तो 21 में से आप 7 घटा दीजिए, ठीक है, आपका आ गया 14। एक ही जगह हम अगर 14 रखेंगे और बी है हमारा 4, तो 14 गुणा 4 कितना आना चाहिए? 56। 56 आपको ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही जगह अगर 4 रख दें, 4 रखें या 3 रख दें, चलिए एक ही जगह अगर हम 3 रख दें तो हमारा ये हो जाएगा 10, ठीक है। और 21 में से जब आप 10 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11। और 11 क्या है? 11 का मल्टीपल। मैंने आपको पहले ही बोला था, ऊपर वाले और नीचे वाले को घटाने पर या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिल गया? 11 का मल्टीपल। तो यानी यहां से आपकी एक चीज क्लियर हो गई कि एक ही जगह हमें 3 रखना था, ठीक है। अब b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 3, तो a इंटू बी की वैल्यू 3 गुणा 4, ये आपकी हो गई 12, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखे हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी थे, लेकिन हो सकता है आपको ये थोड़े से मुश्किल लगे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी आदत नहीं है इन सब चीजों को देखने की या फिर इन सब चीजों को करने की, ठीक है। जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस बार बार करेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे। अभी नया नया है तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे या समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आप पहली वाली वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। अगर आपने पहली वाली वीडियो जो हमारी डिविजिबिलिटी रूल की थी उसे अगर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया तो ये क्वेश्चंस पर कुछ भी नहीं लगेंगे, आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ और टॉपिक्स। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा, जिसके हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे। और उसके कुछ बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिविजिबिलिटी रूल से 10-10 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी देखेंगे आने वाली सीरीज में। तो अगले टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तब तक आप डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से पढ़िए, उसके फंडा, उसके रूल्स बिल्कुल क्लियर करके रखिए, ठीक है। आगे वाले आने वाली सारी वीडियोस में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।